नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ कुमार, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के जानकार हैं। स्टार्टअप लैंडस्केप की गहरी समझ रखने वाले सौरभ से समझते हैं कि स्टार्टअप में फिलहाल क्या चुनौतियां हैं, स्टार्टअप किन किन परिप्रेक्ष्य में झारखंड में खासकर फैल रहा है और इसमें क्या अवसर है। सबसे पहले सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो स्टार्टअप है इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या स्टार्टअप अभी किन किन रूप में फैला हुआ है, स्पेशली झारखंड में मेजरली 3 टाइप्स के स्टार्टअप्स हैं। फर्स्ट जो ट्राइबल स्टार्टअप्स है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं जो गाँव में और ये सारी चीज़ों में। दूसरा स्टार्टअप जो हम लोग मेजरली देखते हैं वो है बिग आइडियाज़ जो आगे जाके इम्प्लीमेंट होके लाइक जोमेटो, स्विगी, इस टाइप के कुछ आइडियाज़ बन सकते हैं। एंड थर्ड सेक्टर जो अभी बोला जा सकता है, दे आर मोस्ट ऑफ कॉपी कैट्स, कोई बिग ब्रांड का कॉपी कैट, जैसे कि जेप्टो का कॉपी कैट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कुछ डिलीवरी स्टार्टअप्स और वो सारी चीज़ें। उनका जो मेजर फोकस होता है कि वो कंपनीज जब यहाँ पे एक्सपैंड करे तो वो एक्वायर हो जाए उनसे। अभी स्टार्टअप को जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, कहा जा रहा है गवर्नमेंट, तो इसके गवर्नमेंट की तरफ से क्या की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के सपोर्ट में आ रही है और उन्होंने अब तक इसके लिए क्या क्या काम किया है? स्टार्टअप इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। वो उसमें वो लोग स्टार्टअप्स को सर्टिफाई करते हैं, मेंटरशिप देते हैं और उसके फंडिंग सपोर्ट देते हैं। एंड विद देयर पार्टनर बैंक्स वो लोग लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं टू हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट द स्टार्टअप और वो सारा चीज़। बट अगर झारखंड स्पेसिफिक बात करें तो झारखंड गवर्नमेंट ने 2015 में एक पॉलिसी लॉन्च करी थी जो आगे जाके थोड़ा दिन तक इम्प्लीमेंट हुआ, बट आगे जाके वो पॉलिसी पूरी तरीके से रद्द हो गई। जितने स्टार्टअप सेलेक्टेड थे वो सारे हटा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी 4 साल से झारखंड में स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट के इससे कोई भी स्टार्टअप को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो अभी की स्ट्रेंथ और यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं अभी, जिन पे लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लोग काम कर चुके हैं, तो उनका जो है सबसे की स्ट्रेंथ और यूनिक फीचर्स उनमें कुछ स्टार्टअप्स का क्या देखा है आपने? मेरे हिसाब से झारखंड जैसे स्टेट्स में जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुलनेस उनमें सबसे ज़्यादा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से कैसे सारे चीज़ें एडजस्ट करके स्टार्टअप्स को कैसे रन कर सकते हैं ओवर टाइम, उनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू बैंगलोर स्टार्टअप्स जो लोग 100 करोड़ की फंडिंग रेज करने के बाद 2 महीने में बिजनेस बंद कर देते हैं। तो हमारे स्टार्टअप्स में ये है, हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत टैलेंटेड है। यहाँ से कुछ एंटरप्रेन्योर्स निकल के बड़े बड़े स्टार्टअप उन्होंने बनाए। लाइक सुजीत कुमार इज़ फ्रॉम बिहार। ही स्टार्टेड, ही वाज फर्स्ट स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ फ्लिपकार्ट एंड देन वो उड़ान में आए, तो ही स्टार्टेड उड़ान ऑल्सो। और ये इतनी बड़ी कंपनी है। मीशो का CTO, ही इज़ फ्रॉम हजारीबाग। सो वी हैव द टैलेंट। तो जैसे कि ये टैलेंट है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि झारखंड में, बिहार में छोटे छोटे जगहों पे जो टैलेंट है, तो इनको यहाँ पे सहेजने के लिए अगर वो झारखंड में स्टार्ट करते तो वो झारखंड के पाले में आता। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो कहती है कि हम पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना, अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो कितना वित्तीय समर्थन सरकार की तरफ से मिलता है और कितने दिनों तक मिलता है और कितने स्टार्टअप उसे रेज कर पाए? ये पॉलिसी जो 2015 में बनी थी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी जो थी, मोमेंटम झारखंड के अंडर थी। तो उस पॉलिसी में मैक्सिमम आई थिंक 8 स्टार्टअप्स थे जिनको एक्चुअली में पैसे मिले थे और वो 2-3 लाख का फंड था। उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको 20 लाख का फंड मिलेगा, 10 लाख फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, 10 लाख फॉर द मार्केटिंग। बट वो चीज़ कभी मेटेरियलाइज हुआ नहीं। उनको स्टाइपेंड बोला गया था कि 20,000 पर फाउंडर स्टाइपेंड मिलेगा, उनको कोवर्किंग स्पेस मिलेगा। इन सारी चीज़ों का प्रॉमिस करने के बाद 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स उस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। बिल्कुल, अगर हम इस बात कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिला गया, आपके हिसाब से, आप स्टार्टअप्स को काफ़ी क्लोजली देखते आए हो, आप समझ रहे हैं स्टार्टअप्स को, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बताएं कि वो कौन से चैलेंज हैं जो सबसे ज़्यादा झारखंड फेस कर रहा है स्टार्टअप्स के मुकाबले में? क्या वो फंडिंग है, इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट सपोर्ट है या मेंटरिंग सपोर्ट है? ये चारों चीज़ें कैसे कैसे चैलेंज है और आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव इसमें ये है ना कि सबसे बड़ा चैलेंज है इकोसिस्टम है। जब तक एक डेजर्ट में एक भी पेड़ नहीं होगा तो उसके छांव के नीचे और पौधे लगेंगे नहीं। बिल्कुल। तो
सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोसिस्टम का है। अगर कोई स्टार्ट करता है तो उनको फंडिंग कैसे रेज करनी है, क्या करना है, ये बेसिक मेंटरशिप उनको चाहिए। दूसरी स्टेज है जहाँ पे उन लोगों को एक्चुअली में फंडिंग चाहिए या बैंक से सपोर्ट चाहिए, ताकि वो स्टार्टअप्स को एक्चुअली स्केल कर सके, झारखंड से कहीं और लेके जा सके, ग्रो कर सके। तो इन सारी चीज़ों का तो यहाँ पे ज़रूरत है, बट वी डोंट हैव इट हियर एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो आप जैसे जो नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में आइडियाज़ होता है स्टार्टअप को लेकर, तो उन्हें आप स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप इसके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? सो द फर्स्ट थिंग इन लोगों को समझनी चाहिए कि आप कुछ अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बेसिक मोटिव क्या है उस चीज़ को लेके, आप कैसे उसको, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, प्लान क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये जो आपका बिजनेस है वो किस लेवल तक स्केल हो सकता है, आप आगे क्या करना चाहते हैं उस चीज़ों में, और इन सारी चीज़ों का बेसिक मेंटरशिप इन लोगों को देना चाहिए। आप चूंकि आप इकोसिस्टम को काफ़ी पास से देख रहे हो, आपने कई इन्वेस्टर्स से गो थ्रू किया होगा, आपकी कई इन्वेस्टर्स से बात हुई होगी, आप उन्हें जानते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को झारखंड में क्या मिलना चाहिए जो वो इन्वेस्ट करें? काफ़ी ऐसे हैं जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना बट वो नहीं करते, तो आपके हिसाब से कि इन्वेस्टर्स या अदर डेलीगेट्स जो हैं जो इकोसिस्टम झारखंड के बारे में, उनको क्या जानना चाहिए और किन चीज़ों के हिसाब से हमारी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट करें झारखंड में? सबसे पहला चीज़ है, यहाँ स्टार्टअप्स को बेसिक मेंटरशिप मिलनी चाहिए ताकि उन लोगों को पता हो एग्जैक्टली स्टार्टअप्स होते क्या हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजीज होता है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, हर इन्वेस्टर एक प्रोफेशनल पिच चाहता है, पिच टेक चाहता है, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन सारी चीज़ों का उन लोगों को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, किसी कोई सिखा सके। बाकी इन्वेस्टर्स का अगर बोले तो इन्वेस्टर्स आर प्रिटी मच इंटरेस्टेड इन झारखंड बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन बिहार। बिहार की एक कंपनी है देहात नाम से, इट इज़ 5000 करोड़ कंपनी, उसमें सिकोया ने इन्वेस्ट करा है, जो कि अभी पीक 15 है इंडिया का। सो अगर ऐसे देखा जाए तो अभी Tier 2 सिटीज़ आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टर्स उस तरीके से देखते हैं। बट यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना होगा, उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करके दिखाना होगा, पहला ये। दूसरा चीज़, गवर्नमेंट को कुछ इवेंट्स करवाने होंगे जहाँ पे वो लोग बाहर से इन्वेस्टर्स को लाएं और यहाँ शोकेस कर पाएँ अपने स्टार्टअप्स को, ताकि वो इंटरेस्ट क्रिएट हो। बिल्कुल। कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से स्टार्टअप के लिए, और आप इसे कैसे देखते हैं? कोलैबोरेशंस मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज एक स्टार्टअप अगर कोई चीज़ बिल्ड कर रहा है तो उनको चाहिए कि उनको और लोगों की सपोर्ट चाहिए। बिकॉज एक स्टार्टअप बेसिकली एक बीज होता है जो आप बोते हैं, उसमें पानी देना है आपको, उसमें खाद डालना है, उसको ग्रो करना है, तो बेसिक वही है। तो वो सारे सपोर्ट्स तो एक स्टार्टअप को लगेंगे। आपके हिसाब से फ्यूचर पर्सपेक्ट और ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए? मैं झारखंड को लेके एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हूँ, बिकॉज इसमें जितनी भी कमियाँ हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो या फिर इकोसिस्टम ना हो, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट झारखंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिकॉज मैं 8 साल से यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, मुझे 9 साल हो गई एक्चुअली। मैंने शुरू से लेके अभी तक जितने भी एंटरप्रेन्योर से मैंने मिला है झारखंड में, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल। कुछ ना कुछ करने का उनमें ज़ील है, वो करना चाहते हैं एक्चुअली, उनको बस पाथ दिखाना है, रास्ता दिखाना है, उनको वो सपोर्ट देना है जो उनको चाहिए, एंड दे कैन क्रिएट समथिंग वेरी बिग फ्रॉम झारखंड। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत पोटेंशियल है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से कुछ ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज साझा करें, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज बताएं जिनको हाईलाइट किया जा सकता है यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम के पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए। अभी अगर देखा जाए एग्जैक्टली तो वैसे कुछ 1-2 स्टार्टअप्स हैं जो झारखंड से, जिन्होंने आगे फंड रेज करा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि एक प्योरेश डेली है, यहाँ से आप जानते होंगे, मनीष। सो ही स्टार्टेड फ्रॉम झारखंड, और उन्होंने झारखंड में एक्सपैंड करा अपना जो नेटवर्क है, और उन्होंने और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे, उन्होंने फंड रेज करा था। तो ये सारी चीज़ें, प्योरेश डेली इज़ अ गुड एग्जाम्पल। देयर हैज़ बिन सम स्टार्टअप्स लाइक कोलगाड़ी, और उसके बाद हिंदुस्तान सोशल, इस जैसे कुछ स्टार्टअप्स थे, बट आई थिंक दे आर नॉट ऑपरेशनल नाउ। बट ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जिनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। आपको झारखंड में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी डेवलप हो रहा है, आप इसे अगले आने वाले 5 से 10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? क्या होगा अचीवमेंट झारखंड का? एक्चुअली इस चीज़ के लिए, मतलब अगर अभी मैं लगाऊँ अंदाज़ा 5 साल का तो बहुत मुश्किल है, बट मैं जैसे अगर इस चीज़ को देखता हूँ कि स्टार्टअप के जो यहाँ पे जितने स्टार्टअप फाउंडर्स हैं,
वो लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 5 साल में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ से एक यूनिकॉर्न तो कम से कम निकलेगा। बिल्कुल। हाँ, कहते हैं ना कि बात करना काम करने से बहुत आसान होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि स्टार्टअप सिस्टम को इतने पास से समझते हैं, स्टार्टअप को समझते हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसको जानते हैं, तो आपने अब तक झारखंड स्टार्टअप का इकोसिस्टम बेहतर हो, इसके लिए क्या कुछ किया है? सो बेसिकली अगर आप देखो, मैंने जब स्टार्ट करा था तो मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था कि मुझे अगर कोई हेल्प कर पाता उस टाइम तो मेरे 1 साल बच जाते, 2 साल बच जाते। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि मुझे अगर अभी सब कुछ पता है स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के बारे में, तो मैं जितने भी स्टार्टअप्स को देखता हूँ, जो यंग स्टार्टअप्स है जो कुछ कर रहे हैं, उनकी जितनी हेल्प कर सकूँ मैं, स्टार्टिंग में उनको गाइड कर सकूँ कि कैसे फंडिंग के लिए क्या प्रिपरेशंस करने होते हैं, या फिर पिच डेक क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ों में मैं जितना उन्हें गाइड कर सकूँ स्टार्टिंग स्टेज में, कैसे कंपनी फॉर्म करनी है, और ये सारी चीज़ों में मैं उनको उतना हेल्प करता हूँ। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो मेरे कुछ दोस्तों ने स्टार्ट करी, मैंने उन्हें भी हेल्प करा इस चीज़ के लिए। अभी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं FJCCI के साथ। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द स्टार्टअप इकोसिस्टम हम लोग यहाँ झारखंड में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें लगेंगी हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन डू बेटर, बट अभी तो ये स्टार्ट है। बिल्कुल सौरभ, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एज अ मेंटोर आप उसको 5 ऐसे कौन से की पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे? सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। तो मेरा जो सजेशन होगा, अगर आप प्लान करते हैं टू फॉर फंड रेज, इट इज़ कंपलसरी कि आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए पूरी दुनिया में। आप उसके बारे में जितना रिसर्च कर सको, जितने पढ़ सको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज़ कि आप उस प्रोडक्ट को किस कस्टमर को बेचने वाले हो, वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। वो कस्टमर पर्सोना आपके पास क्लियर होना चाहिए। चौथा चीज़ है कि आपको इस प्रोडक्ट को कहाँ तक लेके जाना है, क्या ग्रोथ प्लान है आपका, कौन सा मार्केट आपको टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और पांचवा, आपकी टीम क्या होगी, आप किसके साथ काम करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी शुक्रिया सौरभ, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आज हमने जाना कि स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है और कैसे डेवलप किया जा सकता है, झारखंड में क्या क्या कमियां हैं, क्या अवसर है और क्या कुछ चुनौतियां झारखंड में स्टार्टअप करने वालों को फेस करना पड़ रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात खबर। नमस्कार।